इश्यूज जो हैं वो आउटसाइडर होल सेलर्स जो जम्मू में आने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ नॉट, मतलब हम किसी को ये नहीं कहते कि आप नहीं आ सकते, आप जम्मू में आके काम नहीं कर सकते, देश है सबका है, लेकिन हर एक जगह की एक कैपेसिटी होती है लोड लेने की। उससे ज़्यादा लोड जो है वो जगह नहीं ले सकती। हमारा जो प्रोविंस की बात करूंगा मैं, क्योंकि कश्मीर है तो इकट्ठा, लेकिन प्रोविंस की बात करूंगा, हमारा जो यहाँ का और खासकर सिटी, ये इससे ज़्यादा लोड नहीं ले सकती कि कोई आदमी बाहर से आएगा और यहाँ पे बैठे हुए जो लोग हैं उनको काम से जो है रोज़गार से बेरोज़ कर देगा। इनको भी भाई साहब को इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि हम यहाँ पे गवर्नमेंट की भी जो पॉलिसीज़ होती है ना, वो जो हायर साइड पे बैठे हुए लोग हैं उनके लिए नहीं बनाई जाती। जो आदमी गली कूचे में बैठ के दुकानदार काम कर रहा है, क्योंकि एक आदमी जिसके पास प्लेंटी ऑफ गोल्ड है वो कह रहा है मैं सस्ता बेच रहा हूँ, मैं ग्राहकी बढ़ा रहा हूँ, तो उसमें जो आदमी जो है जिसके पास सरमाया नहीं है, इसका मतलब ये उसकी सज़ा है, इसका मतलब वो उसको रोज़ी रोटी नहीं मिलनी चाहिए, उसका घर बार नहीं चलना चाहिए। सो पॉलिसीज उसको देख के नहीं बनती हैं जो वो कर रहा है या जो वो कर सकता है, पॉलिसीज उसको देख के बनाई जाती हैं जो आदमी उस चीज़ को नहीं कर पा रहा होता या वो स्ट्रगल कर रहा होता है, जो नहीं कर सकता। जिस बेचारे ने एक अंगूठी या एक बाली का जोड़ा बेचना है वो उन दरों पे सामान नहीं दे सकता, और जिन दरों को आजकल फ्लैश किया जा रहा है उन दरों पे सामान नहीं मिलता है। क्या कहेंगे, 3 दिन से लगातार ज्वेलर्स की दुकान पे चोरी हो रही है, क्या कहेंगे? मैं इसी जगह पे हमने पुलिस का थैंक्स भी किया था पिछली बार, और मैं अपील भी करूँगा कि ये कल तो एक ही आदमी ने 2 अलग-अलग जगह पे वारदात की, एक ही आदमी ने, तालाब तिल्लो में भी और जानीपुरा में भी। तो मैंने तब भी बोला था कि हमारी पुलिस जो है वो एफिशिएंट है, वो इसमें देखें कि ये हमारा ये जो नुकसान हो रहा है इसको हमें किसी तरीके से बचाएं। ऐसे लोगों का हमने फ़ोटोग्राफ्स वीडियोस वगैरह सेंड किए हैं पुलिस को, लॉन्च हुई है, अब देखते हैं कुछ दिनों में, हमें उम्मीद है कि ये आदमी पकड़ा जाएगा। आजकल कुछ ऐसी ज्वेलरी की शॉप्स हैं जहाँ पर लाइट वेट ज्वेलरी जो है वो बेची जा रही है, और कहीं ना कहीं अपने ग्राहकों को कस्टमर्स बढ़ाने के लिए उस लाइट वेट ज्वेलरी में है क्या है? मैं बिल्कुल आप ये इसी में मैं अगले पॉइंट पे आता जाऊंगा। आपको इन सब चीज़ों के, अगर मेरे को इजाज़त है, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊँगा, आपका ये आ जाएगा। सो हम बाहर वाले किसी भी होल सेलर को यहाँ पे वेलकम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं चाहेंगे, और हम ये जो हमारी जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भी ये अपील करेंगे कि तय करें, क्योंकि हर स्टेट में ये तय किया जाता है कि लोकल्स है तो सारे इंडियन हैं, सारे देशवासी हैं, कि लोकल्स कितने परसेंट होंगे किसी बिजनेस में और बाहर से कितने परसेंट लोग आ चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे जम्मू में जो बाहर से आने वाले लोगों की परसेंटेज जो है वो क्रॉस कर चुकी है, और वो जो क्रॉस कर चुकी है वो जो लोड है वो अब लोकल लोगों के ऊपर आ रहा है, उनका काम छीना जा रहा है। और अगर इस तरीके के बड़े लोग जो हैं वो आके अपने मनमाने तरीके से, जिस तरीके से ये कर रहे हैं, अगर अपने मनमाने तरीके से अगर काम करेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे काम करना। तो हम बाहर वाले आने वाले कारीगर का हम यहाँ वेलकम नहीं करते। अगला हमारा ये यहाँ पे है कि वार्निंग अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स लाइक 0% पे दे देंगे, 2% पे दे देंगे, जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके लिए हमने कमेटी फ्रेम की है, ऐसा नहीं होता किसी भी तरीके से। तीसरा पॉइंट हमारा आ गया यूनिफॉर्म रेट एंड वेस्टेज पॉलिसी। जो वेस्टेज और मेकिंग चार्जेस का हिसाब किताब होगा वो अब प्रोविंस का, क्योंकि पहले अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया कि वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, अब वो रेट पूरे प्रोविंस में एक रहेगा, और उसी तरीके से मेकिंग चार्जेस और बाकी सब चीज़ें भी एक रहेंगी। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी, जैसे मेरी बहन ने अभी पूछा कि वो लाइट वेट ज्वेलरी गोल्ड ज्वेलरी नहीं है। 1 ग्राम, हाँ एग्जैक्टली 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी इज आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इस चीज का सारे ध्यान रखें। 1 ग्राम गोल्ड शोरूम्स जितने भी हैं उनका कहीं भी कुछ लेना देना गोल्ड से नहीं है। आप उनको जाके पूछिए ना, कोई भी आर्टिकल उठाइए, कोई भी आर्टिकल किसी भी वेट का उठाइए और उनको बोलिए इस आर्टिकल में से हमें 1 ग्राम गोल्ड निकाल के बताइए, वो नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा। सो 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी एक्चुअली, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो जितने भी MBAs हैं हमारे यहाँ पे किसी भी चीज़ का नया नया नाम आ जाता है, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का नाम
अब से जो नाम है वो 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी के नाम से आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेची जा रही है। वो गोल्ड ज्वेलरी समझ के ना खरीदें। आप वन उसके लिए जा सकते हैं। अगर अपना जो परचेज करने के लिए गया है, ग्राहक का दिल करता है कि मैंने 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी डालनी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी डालनी है, तो वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के नाम पे 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी लेके आ सकता है। लेकिन 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी का सोने से किसी भी तरीके का कोई भी लेना देना नहीं है। उसके बाद हमारा है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेकिंग चार्जेस। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे प्रोविंस लेवल पे रेट एक हो जाएगा, उसी तरीके से मेकिंग चार्जेस को भी यूनिफॉर्म किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी के पास सरमाया बहुत ज़्यादा है, उसके पास 100 किलो सामान है, तो वो अपनी मर्जी पे कुछ भी लगा के बेचेगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा कह सकते हैं कि जो ग्राहकी बढ़ाने का मतलब नहीं है। हम वी आर सोशल एनिमल्स। अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि जंगल में शेर है, शेर सब कुछ खा जाएगा। तो अगर शेर सब कुछ खा जाएगा तो बाकी भी लोग हैं वहाँ पे जो हैं, ये जंगल नहीं है। वी आर सोशल एनिमल्स, सो वी मस्ट बिहेव लाइक ए सोशल एनिमल्स। हमें वैसा ही बिहेव करना चाहिए जैसे किसी भी कम्युनिटी में कोई आदमी बिहेव करता है, वो एक दूसरे की इज्जत मान से ही होता है। और स्टैंडर्डाइजेशन, उसके बाद आ गया फॉर्मेशन ऑफ, हाँ वो आपको बता दिया कि 11 मेंबर कमेटी का इस वक्त जो है वो हो चुका है। उसके बाद अपील टू मेंटेन हेल्दी कंपटीशन। हम ये भी अपील करेंगे यहाँ से बैठ के अपने उन सब दुकानदारों से कि हेल्दी कंपटीशन में आ जाएं। हेल्दी कंपटीशन का मतलब ये होता है कि जिनको आप लोग ब्रांड्स कहते हैं, एक्चुअली तो जितने भी दुकानदार है वो सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है। हमें एक नई साइक लग गई है कि ब्रांड जो दुकानदार बैठा है वो जीएसटी नंबर लेके बैठा है, वो रजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर्ड है, जिसके पास जीएसटी नंबर है, वो ब्रांड है। ये मेरा और मेरे कस्टमर का आपस का विश्वास की बात है, ठीक है। जितने भी बड़े ब्रांड आप लोग कह रहे हैं, लाइक तनिष्क या वैसे ब्रांड, वो जिनके 700 से ऊपर शोरूम जो सारे हैं, वो 15% प्लस की मेकिंग चार्जेस के ऊपर काम करते हैं, 15 से 30-35% तक जाते हैं। तो क्या उन लोगों को अपनी ग्राहकी नहीं बढ़ानी है? ये एक सवाल रहेगा जी, ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? मैं वही आ रहा हूँ अगले। उसके बाद ये हमारा जो है वो आज यहाँ बैठ के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई, क्योंकि बाहर से कार्रवाई का कोई हिसाब आप लगा नहीं सकते, तो कार्रवाई अंदर से ही है। अब जिस तरीके से भी है, वो जिस तरीके की भाषा समझना चाहेंगे, वो आज की भाषा समझने चाहेंगे। मैं उनका बड़ा भाई हूँ, वो मेरी भाषा समझ लें। अगर वो किसी और भाषा में समझना चाहेंगे तो फिर उनकी दुकानों पे भी चलेंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि इस चीज़ को मनाना है, इस चीज़ को लागू करना है। उसका कारण ये है कि जो आदमी खा सकता है, हमने उसके बारे में नहीं सोचना है। जो आदमी खाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, हमें उसके बारे में सोचना है। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले आपका बाजार मैंने पूछा, ये बाजार की बात बोले कोई बाहर का बंदा दुकान। मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको मैंने बताया, सबसे पहला पॉइंट यही बताया मैंने आपको कि बाहर के बंदे से हमारा कोई ये मतलब नहीं है कि बाहर का बंदा है तो वो कोई एलियन है, हमें वो कोई मसला नहीं है। लेकिन हमें ये देखना है कि क्या हमारा एरिया, क्या हमारा बिजनेस, क्या जम्मू का एरिया उतना लोड लेने के काबिल है। हमारा एरिया उतना लोड लेने के काबिल नहीं है, तो हम अपने छोटे बड़े जितने जो भी दुकानदार हैं, उनकी पेट के ऊपर जो है वो लात नहीं मार सकते। और आपके बाजार से आप में से किसी भाई साहब ने उसको दुकान दी है? हाँ, ये शुरू से इस देश की कमजोरी रही है। अगर ये इस जगह पे हम कमजोर ना होते तो अंग्रेज यहाँ नहीं आते, मुगल भी यहाँ पे नहीं आते। ये इसी तरीके से है, ये शुरू से हमारे देश की कमजोरी रही है कि कोई ना कोई आदमी अपने से ही होता है जो हाथ पकड़ के अंदर लेके आने की कोशिश करता है। हम उनसे भी बात कर रहे हैं और कोशिश करेंगे वो दुकान का एग्रीमेंट भी कैंसिल करवाया जाए और वो बाहर वाले भाई साहब जो है उनको वहां पे